अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने प्रोडक्ट को लॉन्च और रैंक करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, और जो जो टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं यहाँ पे। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइम फॉर गिव अवे? आप लोग गिव अवे को जानते हैं, हम गिव अवे किसको कहते हैं? गिव अवेज होते हैं जब हमें स्टार्ट में सेल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एंड पे बैठे होते हैं, हमें सेल चाहिए होती हैं। उस वक्त हमें सेल्स लेने के लिए गिव अवेज करने पड़ते हैं। मतलब अपना एक एड चलाना पड़ता है और लोगों को टेस्टिंग के तौर पे अपनी प्रोडक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो समझ लें हम फ्री में दे रहे होते हैं, इसलिए हम उसे गिव अवे कह रहे हैं। तो गिव अवे करने का टाइम कौन सा होगा? जो पीक आवर्स होंगे उस कंट्री के। ठीक है, जो भी पीक आवर्स होते हैं, जहाँ जिस वक्त में ट्रैफिक ज़्यादा होती है उस वक्त आपने गिव अवेज करने हैं। ठीक है, तो बस ये समझ लें जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं उस कंट्री का जो पीक टाइम होता है। हमने पाकिस्तान की टाइमिंग नहीं देखनी। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस की टाइमिंग देख के करेंगे, यूके में कर रहे हैं तो यूके की टाइमिंग। 24 आवर्स के लिए गिव अवेज ना चलाएं। ठीक है, सेल्स का जो जो पैटर्न होता है ना, जो उसकी टाइमिंग होती है वहाँ पर उस कंट्री में जहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, तो पीक आवर्स में अगर हमारी सेल्स आएंगी तो अ, उसमें जो कन्वर्जन के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तेज़ी के साथ काम होगा। ठीक है, अगर हम ऑफ पीक आवर्स में चले जाते हैं, जैसे कि नाइट में, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि आपको आपका एक्सपेंस कम आए एड्स लाने पे, ट्रैफिक कम होगी, लेकिन ये है कि उस वक्त में उसका इफेक्ट भी थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो फिर आपने पैसे खर्च करने हैं तो फिर पीक आवर्स में ऐड चलाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो है, डू नॉट स्टार्ट द पीपीसी अंटिल वी हैव 20+ रिव्यूज and our listing should be super optimized, because if the list is not optimized, images are bad, content EBC is bad, then PPC is nothing but waste of money only. अच्छा, यहाँ पर जो दो बातें लिखी हैं कि पीपीसी आपको कब चलानी है। पीपीसी आपको तब चलानी है जब आपके 20+ रिव्यूज हो जाए। ठीक है, 20+ रिव्यूज का मतलब है कम से कम 300 400 पीस आप बेच चुके हों। ठीक है, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि आपकी लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। पीपीसी के लिए लाजमी है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो, इमेजेस अच्छे होने चाहिए, कंटेंट अच्छा हो, ईबीसी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी तो पीपीसी चलाएं। दो बातें लिखी हैं इसमें। जो फर्स्ट वाली बात है कि 20+ रिव्यूज हों तो ही पीपीसी चलाएं, इसको आज हमने जो है इस पे हम एक्ट नहीं कर रहे, इसको हमने छोड़ दिया। हम स्टार्ट से ही पीपीसी चला सकते हैं। ठीक है, पीपीसी ये उस वक्त की बात है, ये एक्सट्रीम कॉमर्स का एक फैक्ट है। उस वक्त पीपीसी पे ज़्यादा रिलाय नहीं किया जाता था, ये उस वक्त की बात लिखी हुई है। लेकिन आज हम डे वन से या फर्स्ट वीक के शुरू में ही हम पीपीसी स्टार्ट कर लेते हैं, जब हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो अभी भी वैसे ही है। आपको अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है पहले, फिर पीपीसी चलानी है। आप चला सकते हैं, अमेजोन रोकेगा नहीं आपको, लेकिन आपका खर्च होता जाएगा, पैसे खर्च होते जाएंगे, कोई कन्वर्जन नहीं आएगी, कोई सेल्स नहीं आएंगी आपके पास, या बहुत कम आएंगी। फिर भी अल्टीमेटली आपको पहले लिस्टिंग ही ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, फिर जाके आप पीपीसी पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात लिखी हुई है, वी नीड मल्टीपल एफबी अकाउंट्स, ओल्ड परचेज अकाउंट्स, plus page access through multiple admins on it, and also manual data record of every journey being paid. So if MC2 ever suspend the account, we should have access to this sheet to issue manual refunds. अच्छा जी, देखिए यहाँ पर ये बात अब चल रही है मैनी चैट के बारे में। अभी आप लोगों ने मैनी चैट पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको उसका बता दूं कि उसमें होता ये है कि हम मैनी चैट एक
वेबसाइट है उसके अकाउंट बनाते हैं, जो हमने $14 अपने एक्सपेंडिचर्स में भी लिखा था। वो हम एक साइन अप करने के बाद उस अकाउंट को अपने फेसबुक के अकाउंट के साथ जो है वो मर्ज करते हैं, उसके साथ जोड़ लेते हैं। फिर होता क्या है कि जब आपके पास फेसबुक पे ट्रैफिक आती है तो मैनी चैट का वो फ्लो चलता है और वो ऑटो रिप्लाई करता है उनको। ठीक है, आप रिप्लाई खुद बनाते हैं, सारा स्ट्रक्चर उसका, सारा कंटेंट आपने बनाना खुद ही है। लेकिन वो फिर जिस तरह ये फैक्ट्स चल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने शायद यूज भी किया हो। ठीक है, आपके सामने कभी आया हो ऐसा कुछ, तो वो ऑटो मैसेजिंग हो रही होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट जिस तरह से हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको फ्लो चार्ट की सूरत में शो करना, या कोई भी वर्क फ्लो है, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास 2 फेसबुक के अकाउंट होने चाहिए, मतलब ज़्यादा होने चाहिए, और कोशिश करें कि पुराने अकाउंट्स हों। ठीक है, ये पे ये फेसबुक जो है ये अकाउंट भी सस्पेंड कर देता होता है। और पेज की एक्सेस, जो आपने एक फेसबुक पेज बनाया है, उसकी एक्सेस भी मल्टीपल लोगों को दी गई हो। अगर किसी एक की आईडी बंद हो जाए तो दूसरे की आईडी से आप जो है वो उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, और जब हम ये ऑटो फ्लो चला रहे होते हैं, उस वक्त जो कस्टमर होता है ना, उसका रिकॉर्ड एक शीट में जो है वो जमा हो रहा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि आप उस रिकॉर्ड को मैनुअल भी अपने पास रखें। ठीक है, वहां से कॉपी करके अपने पास मैनुअल रखें, क्योंकि अगर मैनी चैट ने या फेसबुक की वजह से वो शीट की एक्सेस आपके पास ना रहे, तो एटलीस्ट आपके पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप उनको टाइम पे जो है रिफंड इशू कर सकें। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है जेनी का। जेनी हम उस बायर को कहते हैं जिसको हम फ्री में चीज दे रहे हैं। ठीक है, जेनी एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है ऐसे बायर के लिए जो कि हमसे फ्री में चीज ले रहा है। ठीक है, अच्छा जी, मतलब जिसको हम गिव अवे के लिए यूज कर रहे हैं। अब वो कहता है कि वी नीड टू हैव 2 to 3 पेपॉल अकाउंट्स एज बैकअप इन केस ऑफ एनी सस्पेंशन। हमारे पास 2 से 3 पेपॉल अकाउंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है, जब हम फ्री में चीज़ देते हैं तो वो असल में वो फ्री में ही है, लेकिन अमेजोन की नज़र में वो परचेज हो रही होती है। अमेजोन से कोई भी आएगा बायर, जो जैनी होगी। ठीक है, अब मैं जो जैनी का वर्ड यूज़ करूंगा वो ऐसे बायर के लिए करूंगा जो कि फ्री में चीज़ ले रहा है। ठीक है, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जैनी जब भी आके आपसे परचेजिंग करेगी तो वो आपको पैसे पे करेगी क्रेडिट कार्ड से, आपके अमेजोन के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो परचेजिंग हो जाएगी उसके पास, जो है डिलीवरी भी उसको हो जाएगी। लेकिन आपको अब रिफंड इशू करना है उसको, क्योंकि आपके साथ उसकी कमिटमेंट हुई है कि आप उसे ये पैसे वापस करेंगे। अब पैसे वापस करने के लिए आपने पेपॉल को यूज करना है। ठीक है, तो पेपॉल के भी बैकअप अकाउंट होने चाहिए। अगर आप उसको पेपॉल से रिफंड इशू नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव रिव्यू भी दे सकती है। इसलिए हमारा ही नुकसान होता है इसमें, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारा पहले से सेटअप बना के रखना। अच्छा जी, उसके बाद है डू आई नीड सोशल मीडिया पेजेस। जी, आपको सोशल मीडिया पेजेस की ज़रूरत होगी। तो जो भी ट्रैफिक आपको लेके जानी है अपने अमेजोन के पेज पे, अमेजोन की वेबसाइट के लिए, उसके लिए आपको सोशल मीडिया पेजेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, या आजकल टिकटॉक भी है, यहाँ से लेके जा सकते हैं आप ट्रैफिक। लेकिन देखिए, अब आपको पता होगा कि अब हम बड़ा कंट्रोल्ड वे में गिव अवेज करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जितने गिव अवे टोटल होते हैं उसका 10% हमने करना है। अब हम ज़्यादा गिव अवेज पे जो है रिलाई नहीं कर रहे। अब हमारा फोकस है पीपीसी पे। ठीक है, उस इस केस में
आपको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि गिव अवेज के अलावा अगर आप जेन्युइन ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये सारे पेजेस बनाएं। ठीक है, इस केस में आप गिव अवेज नहीं करेंगे, इस केस में जस्ट आप क्या करें, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब उन सोशल मीडिया पेजेस को, सोशल मीडिया साइट्स को यूज करते हुए अपने ब्रांड की तशहीर कर रहे हैं। ठीक है, लोग वहां से देखकर आपके पास आके परचेज करेंगे, जेन्युइन परचेज होगी। इसको कहते हैं ब्रांड खड़ा करना, ब्रांड बिल्डिंग। आपके ब्रांड को लोग देखेंगे और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वहां से कस्टमर्स आएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सारी सोशल मीडिया साइट्स पे जो कि ट्रेंडिंग हैं उन पे आपके पेजेस भी हों और वहां से ट्रैफिक भी आए। अच्छा जी, एक फ़ायदा जो है वो इन पेजेस का ये है कि चूंकि सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस है, आपके ब्रांड की, वो ब्रांड नेम से पेजेस होंगे ना, तो आपकी प्रेजेंस होने की वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या पेपॉल ही देखता है कि आप इतने जो थोड़े पैसे दे रहे हो लोगों को, ये क्यों दे रहे हो, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक ही फिक्स्ड अमाउंट है वो जो कि आपके मल्टीपल लोगों को दिए जा रहे हो, तो पेपॉल आपसे पूछ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। उस केस में आप पेपॉल को इन्हीं पेजेस का रेफरेंस दोगे कि देखें जी ये हमारे पेजेस हैं और हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए हम लोगों को ये फ्री में चीज़ दे रहे हैं, इसलिए उनको रिफंड इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पेपॉल या पेपॉल आप री इंस्टेट करवा सकते हो अगर वो रिस्ट्रिक्शन लग जाए या वो सस्पेंड हो जाए। अच्छा जी, अब हम इन्फ्लुएंसर मार्केट को भी यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी जो कि जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हम उसको अपना ऐड जो है उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो फिर हमें जो है ट्रैफिक मिलती है। एफ बी पेजेस पे ट्रैफिक तो एफ बी फेसबुक दे रहा है ना। देखें, मैं अपनी वेबसाइट बना के वहां ट्रैफिक लेके आना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ेगी, वो टॉप रैंक करेगी, फिर जाके वो ट्रैफिक आएगी उस पर। फेसबुक पे तो ऑलरेडी ट्रैफिक है, अमेजोन पे तो ऑलरेडी ट्रैफिक है ना, हमने उस ट्रैफिक को अपनी तरफ लेके आना है। अब अमेजोन पे हम इसलिए बेच रहे हैं कि अमेजोन के पास बहुत ट्रैफिक है। फेसबुक को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने ऐड चलाने के लिए इसलिए यूज करते हैं कि फेसबुक के पास बहुत ट्रैफिक है। ठीक है, तो आपका जो ऐड बनेगा ट्रैफिक उस पर आएगी, क्योंकि फेसबुक पे ऑलरेडी ट्रैफिक तो है। ठीक है, हम नई ट्रैफिक नहीं लेके आ रहे, हम ट्रैफिक वही यूज कर रहे हैं जो फेसबुक पे ऑलरेडी है। जी, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम पेपॉल को अभी भी हम बहुत सारे अकाउंट्स अमेजोन के ऐसे यूज करेंगे कि हमें वीपीएस की जरूरत पड़ेगी, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की। ठीक है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, अभी भी ऐसा होगा, चाहे पाकिस्तान में अमेजोन आ चुका है, लेकिन अगर हमें कंपनी ही यूके की यूज करनी है तो हम यूके का अमेजोन आईडी बनाएंगे, उसके लिए हमें पाकिस्तान में यूज करने के लिए वीपीएस की जरूरत होगी। और पेपॉल भी इसी तरह ही हम वीपीएस के थ्रू ही यूज करते हैं। ठीक है, तो पेपॉल अभी पाकिस्तान में नहीं आया, इसलिए जहां की आईडी बनती होती है वहां का ही आईपी होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। अगर आपकी यूके की आईडी बनी हुई है तो आप यूके का ही सर्वर यूज करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आप उसे यूएस में भी बैठ के नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभार आप यूज कर भी सकते हैं उन कंट्रीज में जहां अलाउ हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूके की कंपनी को पाकिस्तान में अब बैठ के आईपी से यूज कर लेंगे और वो पूछेगा नहीं अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जरूर पूछेगा कि ये आईडी वहां की है और यहाँ से क्यों यूज हो रही है। लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा हमें इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब उस लिस्ट में है जहां से ये अमेजोन ऑपरेट हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे अकाउंट्स जो कि बाहर की आईडी से बने हुए हैं वो उन्हीं आईपी से ही एक्सेस होने चाहिए।
तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आजकल यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, डू आई नीड टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम MC2 टू Pinterest बिफोर लैंडिंग देम टू माई लिस्टिंग। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम मैनेज एड से अपनी ट्रैफिक को पहले Pinterest पे भिजवा दें, वहां से हम अपनी लिस्टिंग पे लेके जाएं। अच्छा जी, वो क्वेश्चन ये है कि आप जो फेसबुक पे आपके पास ट्रैफिक आई है, क्या आप उसको सीधा ही ले जाएंगे अमेजोन पे, या उसको पहले डाइवर्ट करेंगे, पिंटरेस्ट पे लेके जाएंगे। तो इसका आंसर है नो। दोज सेटिंग अप पिंटरेस्ट प्रोफाइल्स प्लीज डोंट आस्क every Jenny to go via Pinterest. This is what we have been trying to avoid, because if you do that, Amazon see everyone from Pinterest is converting means. Acha ji. So please make sure you don't ask every Jenny going to Pinterest. Just if 5% is more than enough. Rest we expect some organic traffic from Pinterest which is not going to be converting. अच्छा जी, इसका एक सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ कि पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपका पेज बना हुआ है, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो आपका पेज देख के आ रहे हैं, वो हो सकता है आपकी अमेजोन की लिस्टिंग पे चले भी जाएं, तो उसमें चांसेस हैं कि कुछ लोग बाय कर लें, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही होती है। जैसे हम पीपीसी में कॉस्ट, जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, वो हमें कॉस्ट पड़ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉस्ट जिस क्लिक पे पड़े उस पे परचेजिंग भी हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसे ही वर्क करता है। तो पिंटरेस्ट पे जो ट्रैफिक होगी, या आपके इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी वो जब जाएगी तो जरूरी नहीं है कि उसकी कन्वर्जन भी हो, लेकिन जिसके साथ हमारी पहले से सेटिंग हो जाएगी उसने तो कन्वर्ट होना ना। उसकी हमारे साथ बात हो गई है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, तो उसने तो कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपनी सारी ट्रैफिक को पिंटरेस्ट पे ना भेजो। ऐसे होगा कि पिंटरेस्ट से जब सारी ट्रैफिक उधर जाएगी तो वो कन्वर्ट होगी, तो अमेजोन के रडार में आ जाएंगे आप, कि पिंटरेस्ट से जो ट्रैफिक आ रही है सारी कन्वर्ट हो रही है। तो आपने क्या करना, ट्रैफिक को सीधी लेके जानी है, कुछ पिंटरेस्ट पे लेके जाने हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गुजार के। ये पहले की बात है, मैं वैसे ये भी बता दूं आपको। अब जो है हम अ, अपनी 50% से ज़्यादा ट्रैफिक कन्वर्ट ही नहीं करते। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ भी जाता है हमारे ऐड में और उसके साथ हमारी बात चल रही होती है, उसको भी हम सारी ट्रैफिक को कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको परचेजिंग में नहीं डलवाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी ट्रैफिक जब कन्वर्ट हो जाती है, 100% कन्वर्जन होती है, तो ये अमेजोन के, जो अमेजोन की एक मतलब एक उसका एक ट्रेंड है, उसके ही खिलाफ है कि अमेजोन के पास जितनी ट्रैफिक आती है वो सारी कन्वर्ट नहीं होती। उनका एक खास एक नंबर है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अब हम 50% से कम ट्रैफिक ही कन्वर्ट करवाते हैं, इससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करवाते। तो ये बात समझ आ रही है कन्वर्जन की, ट्रैफिक कन्वर्जन की। अच्छा जी, डू वी ट्राई टू कन्वर्ट ऑल MC2 ट्रैफिक? नहीं, हम सारी ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं करवाएंगे। 50% कन्वर्ट करवा लेंगे, 50% को सिर्फ ऐड टू कार्ट तक महदूद कर लेंगे, ठीक है। सर्च, फाइंड एंड बाई, SFB, ये सारा लिखा हुआ है। ये सिंपल बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम तमाम ट्रैफिक को कन्वर्ट नहीं करवाते। हम कुछ ट्रैफिक कन्वर्ट करवाएंगे, कुछ को ऐड टू कार्ट में ले जाके वहीं पे छोड़ देंगे और वहां से वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐड टू कार्ट करवाने से भी हमें फायदा होता है। किसी भी लिस्ट को अगर आप जाके ऐड टू कार्ट करते हैं, विश लिस्ट में डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे भी उसको एक बूस्ट मिलता है। अच्छा जी, और यहाँ पर एक URL की बात की गई है, हिडन URL या सुपर URL। सुपर URL एक ऐसा URL होता है कि आप उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। चूंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एंड में है, आप न्यू
सेलर हैं और आप कंपटीशन में नहीं है, आप बिल्कुल एंड में बैठे हुए हैं, वहां पे कोई भी पर्सन जाके आपकी लिस्ट को सर्च नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए सर्च करना बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिंक बना के देते हैं और उस लिंक के अंदर ही कीवर्ड भी डाल देते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड डालने से वो ऐसे लगता है जैसे उसने उस कीवर्ड को सर्च किया है और हमारी लिस्टिंग पे जाके उसने उसको बाय कर लिया। ठीक है, ऐसा मालूम होता है। तो जिस तरह आप जेन्युइन तरीके से कीवर्ड डाल के जो एक लिंक जनरेट होगा आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज तक का, वैसा लिंक हम बनवाते हैं। और बनवाते कहाँ से हैं? पिक्सेलफाई से। पिक्सेलफाई भी एक लिंक बनाने की एक वेबसाइट है। ठीक है, वहां से हम बनाते हैं। लेकिन पिक्सेलफाई का एक नुकसान ये है कि पिक्सेलफाई अपना रेफरेंस बीच में छोड़ देता है। जब वो रेफरेंस छोड़ता है तो उस रेफरेंस से हम ट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, अमेजोन को पता चल जाता है कि ये पिक्सेलफाई से बना हुआ लिंक है, ये रेडीमेड लिंक है, ये जेन्युइन ट्रैफिक नहीं है। उस रेफरेंस की वजह से हम पकड़े गए, हमारा ये जो तरीका वारदात था ये पकड़ा गया हमसे, मतलब अमेजोन ने इसको पकड़ लिया और फिर अमेजोन ने हमें पेनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको देखते हुए फिर हमने जो sunnyali.com/url का एक मैंने आपको दिखाया था, उसके थ्रू हमने यूआरएल बनाने शुरू किए। वो एक अपना एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक अपना एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके थ्रू आप लोगों को यूआरएल बनाने का तरीका बताया गया। अब बीच में पिक्सेलफाई को निकाल दिया। ठीक है, अब पिक्सेलफाई जब निकल गया तो अब आपके पास रेफरेंस किसका होगा? पिक्सेलफाई का रेफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि पिक्सेलफाई से वो यूआरएल बन ही नहीं रहा। अब यूआरएल कहाँ से बन रहा है? आपकी अपनी वेबसाइट से। जो हमने यूआरएल बनाने का तरीका है उसमें हम डोमेन अपना डालते हैं। जब हम अपना डोमेन डालेंगे तो रेफरेंस में हमारी वेबसाइट आएगी, ब्रांड की वेबसाइट, जिसको अमेजोन अच्छा समझता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि अब आपके पास पिक्सेलफाई खत्म हो गया। अब अमेजोन को अगर लगेगा भी ये ट्रैफिक किसी इसी ब्रांड की वेबसाइट से आ रही है तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन मल्टीपल सेलर जब एक ही वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि पिक्सेलफाई, मैं भी एक सेलर हूँ, मेरे साथ 10 लोग और बैठे हैं, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन सब लोग पिक्सेलफाई का यूआरएल यूज कर रहे हैं, तो सब में रेफरेंस पिक्सेलफाई का ही जा रहा है। फिर जाके वहां पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आपके ब्रांड की वेबसाइट का रेफरेंस जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक और है, सम लैंड ऑन टू कैनोनिकल यूआरएल एंड सम ऑन टू प्रोडक्ट सुपर यूआरएल। अब कैनोनिकल यूआरएल को भी हमने स्टडी किया था कि कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है। आपकी प्रोडक्ट के जो मेन की आपके कीवर्ड्स हैं जो टाइटल में आप डालते हैं, वहां से अमेजोन उठा के उन कीवर्ड्स को आपके एक यूआरएल को में बना देता है, यूआरएल बना देता है, एक कांस्टेंट यूआरएल है जो आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा होता है। इसलिए हम यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट तक लेके जाए। ठीक है, तो वो है कैनोनिकल यूआरएल उसको कहते हैं। और ये जब आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग बनाते हैं, टाइटल में जो कीवर्ड डालेंगे अमेजोन उन्हीं को यूज करते हुए आपकी ये कैनोनिकल यूआरएल सेट करेगा, जो कि बाद में चेंज नहीं होता। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ ऑफ इफ नॉट डाइवर्टिंग ट्रैफिक टू डाइवर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिफोर लैंडिंग? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ट्रैफिक को जो है कन्वर्जन के लिए 100% ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं करनी है आपने, सिंपल इसमें ये बात है। इसको आपने याद रखना है कि 100% ट्रैफिक जो आपकी आएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको आपने कन्वर्ट नहीं करना। व्हाट आर FBA रिफर्बिशमेंट सेटिंग एंड डू आई नीड टू चेंज देम? If we keep the FBA refurbishment service enabled, then Amazon will repack our returned units and will sell them on our listing as Amazon warehouse deals. We recommend to disable these settings to avoid any negative review by customers by going to settings fulfillment and disabled। तो ये सेटिंग लिखी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। देखें, जब आप कोई भी चीज़ बेचेंगे ना तो रिटर्न्स तो आएंगे। ठीक है, रिटर्न्स अमेजोन ने 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी दी हुई है, तो रिटर्न आपको आएंगे।
अब जो रिटर्न आया है, जो आपको पीस वापस हुआ है, वो कहाँ जाएगा? तो अगर तो आप ये FBA की रिफर्बिशमेंट सर्विस को एनेबल करते हैं, तो होता क्या है, अमेजोन उस पीस को वापस लेके आएगा। अमेजोन के पास आना है ना, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं, तो अमेजोन के वेयर हाउस में ही आएगा वो। अमेजोन क्या करेगा, उसको दोबारा पैक करके आपकी लिस्टिंग के थ्रू ही बेचेगा, लेकिन लिखा हुआ आएगा अमेजोन वेयर हाउस डील है ये, ठीक है। उसमें अमेजोन प्राइस कम करके बेच देगा। तो अमेजोन वो प्राइस कम करके आपकी लिस्टिंग पे ही बेचेगा, अमेजोन वेयर हाउस डील के नाम पे। अच्छा, अब कस्टमर अगर वो वाली चीज खरीद लेता है, चूंकि वो यूज्ड है, ठीक है, उस केस में हो सकता है आपको दोबारा वो रिटर्न आ जाए। कस्टमर कहेगा कि ये तो मुझे चीज नहीं चाहिए थी, अब हालांकि उसने सस्ती खरीदी है, ठीक है, अमेजोन वेयर हाउस डील के में जाके, लेकिन लिस्टिंग आप पे ही वो बिकी है, आपकी लिस्टिंग पे ही बिकी है, रिटर्न फिर आपको ही आना है उसका। तो नेगेटिव रिव्यू है ये, सीधा सीधा एक और। इस केस में आप क्या करते हैं, आप इस सेटिंग को ऑफ कर देते हैं, आपको ये डिसेबल कर देनी है। और इससे होगा क्या, कि जो भी रिटर्न्स आएंगे, आप अमेजोन से कह रहे हैं कि वो मुझे वो नहीं चाहिए, वो मेरी तरफ से वो ज़ाया कर दें पीसेस, ठीक है। वो आपकी इन्वेंट्री में फिर अमेजोन ऐड नहीं करेगा और ना ही बेचेगा वहां से। अच्छा, गिव अवेज वेरी हॉरिबल फॉर न्यू सेलर्स। देखें जी, गिव अवेज करने ही न्यू सेलर ने हैं, पुराना सेलर तो गिव अवेज नहीं करता ना। हमें स्टार्ट में ही सेल चाहिए, तो वो न्यू सेलर को ही करने पड़ेंगे गिव अवेज, वरना पुराने सेलर को ज़रूरत ही नहीं है गिव अवेज करने की। लेकिन हॉरिबल उस केस में होंगे कि अगर आप इसको सही से करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप ठीक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी अब गिव अवेज बहुत थोड़े करने पड़ते हैं। अब हम ज़्यादातर फोकस है PPC पे करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि PPC पे ज़्यादा टाइम लगाएं, PPC को सही से समझें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनी चैट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MC1 एंड MC2? मैनी चैट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मैनी चैट एक वेबसाइट है जहाँ से हम अकाउंट बना के अपनी फेसबुक के साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है। और अपने मकसद ये है कि जब आपके पास कोई भी बायर आएगा आपके पेज पे, तो वो आपसे बात करेगा। जब वो बात करेगा तो ऑटो रिस्पॉन्स में, ऑटो रिप्लाई पे हम लगा देंगे उसको, ठीक है। ऑटो रिप्लाई होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी वक्त उसको अटेंड नहीं भी कर रहे, आप फेसबुक पे लाइव नहीं है, तो आपका काम चलता रहेगा। अच्छा जी, ManyChat 1 और ManyChat 2 क्या हैं? ManyChat 1 है, वी यूज ब्रांडेड URL इन ManyChat 1 फॉर गिव अवेज, ठीक है। और ManyChat 2 क्या है, वी यूज सर्च फाइंड एंड बाय मेथड इन ManyChat 2। देखें, जब आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है, ये लिस्टिंग है, बिल्कुल एंड में है, उस वक्त आपको लिंक देना पड़ेगा। अभी जिस लिंक की हम बात कर रहे थे, ब्रांडेड URL, ठीक है, आपकी वेबसाइट से लिंक जा रहा है, तो जब हम लिंक के थ्रू ट्रैफिक लेके आते हैं तो उसको कहते हैं ManyChat 1। जब आपकी प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग रैंक होते होते पेज 2 पे या पेज 1 के एंड में कहीं आ जाती है, ठीक है, पेज 1 2 के पे कहीं पहुंच जाती है, मतलब आप कीवर्ड टाइप करते हैं तो वो पेज 1 या पेज 2 पे शो हो रही है, उसने रैंक होके इतना सफ़र कर लिया है। अब आप ManyChat 2 को यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें अब हम लिंक नहीं देंगे, इसमें हम कीवर्ड बताएंगे अपने बायर को, उसे कहेंगे कि ये कीवर्ड टाइप करो, और ये एक रेफरेंस दे देंगे, इमेज दे देंगे अपने प्रोडक्ट का, उसे कहेंगे कि ये लिस्टिंग है, इमेज इसको ढूंढो, पेज 1 या पेज 2 पे जाके ढूंढो इसको, और इसको यहाँ से ख़रीदो, ठीक है, इसको ख़रीदो। इससे क्या होगा कि वो वैसे तो आपके साथ बातें कर रहा है, लेकिन जेन्युइनली वो क्या कर रहा है, वो जाके कीवर्ड भी टाइप करेगा और आपकी लिस्ट को ढूंढ के वहाँ से परचेजिंग करेगा। फिर आप उससे ये कंफर्म करना कि आपकी लिस्टिंग पे ही परचेजिंग हो। उसके लिए आपने उसको रेफरेंस ज़रूर देना है और पूछना है, हाँ जी कि लिस्ट मिली या नहीं मिली। उसके लिए आप उससे प्राइस पूछ सकते हैं कि क्या प्राइस शो हो रही है वहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये ManyChat 1 और ManyChat 2 के फ्लोज हैं। हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 क्या है?
Hyper launch 1, it is a launch strategy in which MC2 is run followed by MC1. अभी जो हमने ऊपर बात की है कि जब पेज एंड में होता है तो मैनीचैट 1 चलाते हैं, जब हमारा वेब जो लिस्टिंग है वो पेज 2 पे आ जाती है कहीं पे, उस वक्त उसको ढूंढा जा सकता है, फिर हम मैनीचैट 2 चला देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर लॉन्च 1। और हाइपर लॉन्च 2 क्या है? इट इज़ अ लॉन्च स्ट्रेटजी डिवाइस्ड बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हुज सेलिंग प्राइस इज हायर देन $20। अच्छा जी, a script is run in which add to cart engagement is desired on our list for first 72 hours after our list become live. After 72 hours we switch to hyper launch 1 again. अच्छा जी, हाइपर लॉन्च 2 हम किसको कह रहे हैं? इसमें होगा ये कि आपने जब स्टार्ट करना है, जब आपने बेचनी चीज़ शुरू करनी है, उस वक्त आप स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि आपकी जो लिस्ट है, मतलब एक फ्लो ऐसा बनाएंगे, मकसद उसमें चीज़ को बेचना नहीं होगा या चीज़ गिव अवे करना नहीं होगा। उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट में चली जाए। ठीक है, सिर्फ आपने इतनी इंगेजमेंट करवानी है कि ऐड टू कार्ट में ले जाओ, मजीद आगे नहीं करवाना कुछ भी। इससे भी आपकी लिस्टिंग को बूस्ट मिलता है। अब ये हम किन लिस्टिंग पे कर रहे हैं? जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वाली हैं, जिसमें गिव अवे करने से ज़्यादा नुकसान होता है। इस केस में हम ये हाइपर लॉन्च 2 से स्टार्ट करते हैं। हाइपर लॉन्च 2 जो है उसमें ये एक नया हमने फ्लो बनाया, जिसमें अब आपने यूआरएल ज़रूर दिया है, लेकिन आप जस्ट ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं, उसके बाद बस और कुछ नहीं करवा रहे। ठीक है, आप इस केस में भी जैनी को पैसे ज़रूर देंगे। ठीक है, जैनी को पैसे देते हैं क्योंकि वो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट आपकी बच गई है। अच्छा जी, इसमें हम फिक्स कर लेते हैं $10 या $5, जितना भी कमीशन देना आपने। और 72 आवर्स के बाद, तकरीबन 3 दिन के बाद, आप फिर जब आपकी लिस्ट काफ़ी रैंक हो के पेज 1 या 2 पे या 3 पे पहुंच जाती है, फिर आप हाइपर लॉन्च 1 को स्टार्ट कर लेते हैं उसी तरह से कि अब आप मैनीचैट 1 चलाएं और कुछ लोगों को दे दें, फिर मैनीचैट 2 पे ले आएँ। ठीक है, कुछ हम रैंकिंग करवा लेते हैं बगैर गिव अवे किए हुए हाइपर लॉन्च 2 के केस में। Can I engage manually with ManyChat buyers? If yes, then what are the precautions? वो कहता है कि क्या आप ManyChat के बायर्स के साथ मैनुअली बात कर सकते हैं, खुद से लिख कर, टाइप करके। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बात की है कि जो ManyChat है वो असल में कर ही ये रहा है कि आपके फ्लो को ऑटोमेट कर रहा है, आपकी मैसेजिंग ऑटो मैसेजिंग में चल रही हैं। तो क्या आप खुद से भी उनसे बात कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं उनसे बात। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा फ्लो जवाब दे देता है, हमारा फ्लो सही नहीं बना और एंड टाइम पे आके वो फ्लो जो है वो काम ही नहीं कर रहा, उस केस में हमें बैठना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अब आपके केस में अब आपको उनके साथ बात भी करनी है और कौन सी प्रिकॉशंस देखनी है। मैनी चैट जब चल रही है फेसबुक के साथ, तो फेसबुक के आप पेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो मल्टीपल अकाउंट से आपने फेसबुक का पेज एक्सेस करना है। ठीक है, और मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इस केस में अक्सर होता है कि फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उस केस में आपका फ्लो रुकना नहीं चाहिए, किसी दूसरे एडमिन के साइड से आप जो है उसको एक्सेस करके काम चलाते रहें। पीपीसी क्या है? पीपीसी के बारे में आप जानते हैं, पे पर क्लिक। अमेजोन का अपना सिस्टम है जो अमेजोन ने इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया कि रैंकिंग कैसे की जाए। अच्छा जी, व्हाट इज़ वीवीआरओ, एसीओ, ईएसी एंड पीओईपी? वीवीआरओ होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। वेरी वेरी वीवीआरओ के केस में आप जैनी से कहेंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को सर्च करे और लिस्टिंग पे पहुंचे, लिस्टिंग खोलने के बाद कुछ टाइम लगाए वहाँ पे और कुछ आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग भी देख ले, फिर एट द एंड आपसे ही बाय कर ले, या कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है और आप उससे आंसर भी दे दें वहाँ पे। ठीक है, परचेजिंग से पहले। इस तरह की जो परचेज होगी अमेज़ोन की नज़र में ये बहुत लेजिट है। तो
क्योंकि अमेजोन ट्रैक कर रहा होता है हर बायर को कि बायर का बिहेवियर क्या है, उसके बिहेवियर की वजह से आपको बूस्ट मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर का नाम दिया गया है। अगला है ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट भी ऐड टू कार्ट करवाते हैं और अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी ऐड टू कार्ट करवाते हैं। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट में चली गई। अब क्या करेंगे, अब वो पूरी परचेज करवा सकते हैं आप। इस केस में आपको दोनों का ही दोनों के पैसे पे करने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जाता है कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लॉयट करें और जो ऑर्डर था आपके कंपेटिटर का उसको रिटर्न कर दें। ठीक है, अपने बायर से कहें कि वो वाला ऑर्डर रिटर्न कर दें, हमारे वाला रख ले। अगर ऐसा हो गया तो अमेज़ोन की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अमेज़ोन देखेगा कि एक पुरानी प्रोडक्ट, जो पुराना सेलर है उसकी जो चीज़ है वो वापस आ गई है, नई चीज़ जो है ये उसने रख ली है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा वैल्यू है। उस कंपेटिटर की वजह से आपकी जो है जो रेटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी जो रैंकिंग है इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन ये उसके साथ तो ज़्यादती है। इस केस में आप करें ये कि आप दोनों के ही पैसे पे कर दें और उसको कहें ये भी रखे, इसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा है परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पुराने बायर से दोबारा परचेजिंग करवा दें। उसने पहले से ख़रीदा हुआ है, महीने बाद, 2 महीने बाद या हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा उसे कहेंगे आप एक दफ़ा फिर परचेज कर लें। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी लिस्ट को बूस्ट मिलेगा कि ये ब्रांड जो है कस्टमर इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा जी, ईसी डजंट रिकमेंड दिस टेक्निक एट ऑल, दिस इज़ अनएथिकल एंड जस्ट फॉर द नॉलेज व्हाट पीपल डू। तो ये आखिर में ये बात भी कर दी गई है कि ईसी इसको रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो ACO EAC है, ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट। तो उसका तरीका वारदात जो है वो यही है कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करें और कंपेटिटर का भी प्रोडक्ट उसे बाय करवा दें, फिर जो है वो आपके लिए वो सही है। अदरवाइज़ जो है वो एक तो गलत कर रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा गलत कर रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MC1 MC2 एंड VVRO? मैनीचैट 1, मैनीचैट 2 और VVRO में क्या फ़र्क है? अभी हमने देखा मैनीचैट 1 क्या होता है, मैनीचैट 2 क्या होता है और VVRO क्या होता है। मैनीचैट 1 के केस में हम एक लिंक यूज़ करते हैं ब्रांड का, और मैनीचैट 2 के केस में हम कीवर्ड देते हैं, और VVRO के केस में जो है वो भी हम कीवर्ड ही दे रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा उसका कस्टमर का बिहेवियर भी नोट करवा रहे हैं अमेज़ोन को, कुछ टाइम लगाए। ठीक है, तो ये मैनेजर 2 और VVRO में फ़र्क सिर्फ यही है कि मैनेजर 2 वाला बायर टाइप करके जाके परचेज कर लेगा, और मैंने VVRO वाला थोड़ा सा वहाँ टाइम लगाएगा और उसको इधर उधर करके जो है वो मतलब अपना बिहेवियर नोट करवाएगा। When do we do MC1 and when do we shift to MC2 during launch? तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप स्टार्ट में मैनीचैट 1 यूज़ करेंगे जब आप URL देंगे, लिंक देंगे। ठीक है, और बाद में उसको जब वो पेज सेकंड पे या पेज 1 पे आ जाएगी या पेज 2 पे मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, तो फिर उस वक्त हम मैनीचैट 2 चलाएंगे और उसको कहेंगे कि कीवर्ड सर्च करके आप जाओ। अब व्हेन डू वी स्टार्ट डूइंग VVRO? जब हमने मैनेजर 2 स्टार्ट करना है उस वक्त हम VVRO भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पेज 1 पे आ जाए या टॉप 30 में आ जाए या पेज 2 पे हो। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड VVRO क्या होता है? स्पॉन्सर्ड का आपको पता है कि PPC का जो ऐड है, PPC की, उसको हम स्पॉन्सर्ड कहते हैं। अगर अपने PPC के ऐड पे आप VVRO करवा लें उसको स्पॉन्सर्ड VVRO कहते हैं। ठीक है, PPC का ऐड चल रहा है, उस पे VVRO करवा रहे हैं आप, इसका मतलब है स्पॉन्सर्ड VVRO। हाउ स्पॉन्सर्ड VVRO वर्क? स्पॉन्सर्ड VVRO वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, क्योंकि लिस्टिंग आपकी PPC भी बेहतर तभी होती है जब उस पर कन्वर्जन आ रही होती है। अगर कन्वर्जन आ गई तो उसने इम्प्रूव कर जाना है। ठीक है, तो इसलिए PPC पे VVRO वर्क करता है। अगर PPC आपसे हैंडल नहीं हो रही और वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रही तो उसमें हम ये भी एक काम कर सकते हैं, उस पर VVRO करवा लें।
अच्छा जी, हाउ स्पॉन्सर्ड वीडियो हो गया, ये बात अगली है, व्हाट इज ब्रांड एनालिटिक्स। ब्रांड एनालिटिक्स जो है वो एक अमेजोन का ही फीचर है, जिसमें if it is a feature of for brand registered sellers that contains valuable insight to empower brand owner to make informed strategic decisions about their product portfolio and marketing advertising activities। अच्छा जी, देखिए जब आप सेलर होते हैं अमेजोन पे और आपका ब्रांड रजिस्टर भी होता है, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ब्रांड एनालिटिक्स को। इससे होगा क्या, आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्रोडक्ट को जो है उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपको हेल्प मिलेगी, उसको स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है। डिफरेंट अमेजोन ने वहाँ पर सारे बायर्स का जो सारे ब्रांडेड ब्रांड्स का डेटा लिखा होता है वहाँ आपको मिल जाता है, उसकी बेस पे आप इस पे डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी ब्रांड आपके पास ब्रांड होना चाहिए। ए प्लस कॉन्टेंट ईबीसी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ईबीसी क्या होता है। ईबीसी होता है जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं, फिर अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपने कंटेंट को ईबीसी में कन्वर्ट कर लें। जब ईबीसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जो इमेजेस हैं उसके साथ एक वीडियो अटैच कर लेंगे, और साथ ही आप एक डिस्क्रिप्शन का कोई ना कोई फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके यूज़ करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ग्राफिकली बना सकते हैं उसको। व्हेन वी डू ब्रांड रजिस्ट्री एंड ईबीसी, ब्रांड रजिस्ट्री हम कब करते हैं, तो हमें ब्रांड रजिस्ट्री जैसे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए तो आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे। तो ये रिकमेंडेड यही है कि आप स्टार्ट से ही करें, और जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तब आप ईबीसी भी करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द लीड टाइम। लीड टाइम इज़ द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड शिपिंग टाइम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और शिपिंग भी होगी। इट शुड बी स्पेसिफाइड दैट आइदर एयरशिप और ओशन शिप इज सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफाइंग लीड टाइम। जब आप एयरशिप करेंगे, हवा के थ्रू जहाज़ के हवाई जहाज़ पे भेजेंगे तो लीड टाइम ऑब्वियसली कम होगा, और अगर आप भेज रहे हैं उसे समुद्री रास्ते तो लीड टाइम ज़्यादा होगा। व्हेन डू वी ऑर्डर फॉर रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट का मतलब है हमने अगला स्टॉक कब मंगवाना है। एक दफ़ा हमने 4 मंथ का स्टॉक मंगवा लिया, अगला स्टॉक कब मंगवाना है, तो जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं उस वक्त हम डिसाइड करते हैं, और हमें उसमें लीड टाइम का पता होना चाहिए। अगर 2 महीने लगने हैं लीड टाइम में, तो हम फर्स्ट मंथ के ही ऑलमोस्ट एंड में हम रिप्लेनिशमेंट के लिए उसे बोल देंगे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि 4 मंथ की इन्वेंट्री हमारे पास है। पहले महीने के एंड पे करेंगे तो 2 महीने लगने हैं, तो जब हम चौथे महीने में होंगे उस वक्त हमारा नया स्टॉक भी आ जाएगा हमारे पास। व्हाट इज़ बम्बू लॉन्च। बम्बू लॉन्च होती है, इसमें हम मैनीचैट स्क्रिप्ट 1 चलाते हैं जब तक हम 20 to 25 स्पॉट्स तक ना पहुंच जाएं। मैनीचैट 2 का स्क्रिप्ट चलाते हैं फिर, ठीक है, और उसके बाद और VVRO नॉन स्टॉप फ्रॉम डे 1, और VVRO जो है वो, अच्छा, इसमें जो बम्बू लॉन्च है इसमें होता ये है कि हम हाइब्रिड लॉन्च करते हैं, ठीक है, मींस के आप सारी ही स्ट्रेटजीज एक ही दफ़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बम्बू लॉन्च बोलते हैं। हाउ वी कैन ब्रिंग एक्सटर्नल ट्रैफिक। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, आपकी वेबसाइट से आ रही है, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक ही है। When do we drop our prices and why during the initial launch? We drop our prices when we reach top spots in order to gain organic sales velocity. प्राइस ड्रॉप क्यों की जाती है। देखिए जब आप पेज 1 पे पहुंच जाते हैं और उस वक्त आपके पास रिव्यूज़ कितने होंगे, आपके पास रिव्यूज़ बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, तो कंपेटिटर के पास तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भी पेज 1 पे हैं, वो भी पेज 1 पे है, तो अगर कोई बाहर आएगा वो आपसे परचेज क्यों करेगा, ठीक है, वो जिसके पास रिव्यूज़ ज़्यादा वो उससे लेगा अगर दोनों की प्राइसेस सेम है। लेकिन अगर आपकी प्राइस कम होगी, एक अच्छा खासा फ़र्क होगा उसकी प्राइस के साथ,
तब जाके आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ऑर्गेनिक सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हम पेज 1 पे पहुंच के अपनी प्राइस को गिराते हैं। अच्छा जी, अब जब आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होते हैं, आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, मतलब आपकी इन्वेंट्री जो थी ख़त्म होने वाली है, नई इन्वेंट्री अभी पहुंची नहीं है, तो इसका मतलब आपने आउट ऑफ स्टॉक चले जाना है। और जब आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे आपकी लिस्ट बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि यार मैं आउट ऑफ स्टॉक ना जाऊं। इससे बचने के लिए आप अगर क्या अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ाएंगे तो चांसेस हैं कि आपकी सेल्स कम हो जाएं। तो सेल्स कम होने का मतलब है कि आपके पास पीछे स्टॉक में कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा। इससे ये है कि दुकान भी खुली है, सेल्स भी नहीं आ रही और आप के पास स्टॉक भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी प्राइस को बढ़ा दें, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से क्या हुआ, स्टॉक तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन सेल्स तो रुक गई ना। अब सेल्स ही तो अमेज़ोन ट्रैक कर रहा होता है कि सेल्स पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई हैं। उसका नुकसान हमें वैसे ही हो जाएगा कि अमेज़ोन हमारी रैंकिंग को नीचे ले जाएगा। लेकिन इसमें रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी उसी वेलोसिटी के साथ, जैसे आपकी चीज़ बिक रही है, ठीक है, या उससे भी थोड़ा सा फास्ट कर दें, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें और तेज़ी से चीज़ें निकाल दें। ठीक है, आपने आउट ऑफ स्टॉक तो जाना ही है, लेकिन अगर 2 दिन बाद जाना था, अब 1 दिन बाद चले जाएं। आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे फास्ट मूविंग के साथ, कि मतलब आपकी इन्वेंट्री बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई। और जब आप ख़त्म होगी, आप बूस्ट में थे, आप बूस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो बूस्ट करके जब तक आपकी इन्वेंट्री वापस आनी है, आप नीचे नहीं जाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री वापस आ जाएगी। इतना नुकसान नहीं होगा, आप उसको बड़ी जल्दी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आउट ऑफ स्टॉक गए थे आपकी लिस्ट इम्प्रूव कर रही थी रैंकिंग में। हाउ डू वी जनरेट रिव्यूज़ ऑर्गेनिकली? ऑर्गेनिकली रिव्यूज़ जनरेट करने के लिए अमेज़ोन का एक जो है एक ऑफ़र देता है अमेज़ोन शुरू में नई लिस्टिंग को, कि कैप्टन AMZ को यूज़ करते हुए आप जो है वो रिव्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, आप बायर्स के से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू के लिए, तो वो अमेज़ोन की इजाज़त से हो रहा है। असल में वो अमेज़ोन ही करवा रहा है आपके बिहाफ पे, आप खुद नहीं करते। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिव्यू वेलोसिटी लिमिट? रिव्यू वेलोसिटी की लिमिट कितनी है जी? 4%, 3 to 5% आप इसे समझ लें, तो 4% जो है ये मैक्सिमम नंबर है। 100 पीस बिकेंगे तो 4 या 5 रिव्यूज़ आने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। ये अमेज़ोन का एक ट्रेंड है। हाउ कैन आई कैलकुलेट माई रिव्यू वेलोसिटी? तो रिव्यू वेलोसिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, रिव्यूज़ डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्डर टिल डेट मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये पता चल जाएगा कितने परसेंट है। ठीक है, मतलब जैसे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालते हैं कि जितने आपने मार्क्स हासिल किए हैं डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब रिव्यूज़ आपके आए हैं 10 और नीचे ऑर्डर्स कितने हैं जी 100, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कट गया 10%, तो ये 10% तो ज़्यादा है, इतने तो नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4%। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रिव्यूज़ हैं 18 और आपके ऑर्डर्स हो चुके हैं 400, ठीक है, तो क्या रिव्यू वेलोसिटी होगी बताएं ज़रा? 18 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, जी ऑलमोस्ट 4.5%। अच्छा जी, हाउ टू डील इफ अमेजोन कीप्स वाइपिंग आउट माई रिव्यूज़? अच्छा जी, अमेजोन आपके रिव्यूज़ को ना निकालता भी रहता है। अमेजोन की एक ड्राइव चलती है और कुछ अरसे बाद अमेजोन जो है लोगों के रिव्यूज़ को छांटी करता है और रिव्यूज़ कम कर देता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? अगर ऐसा हो जाता तो फिर आपको क्या करना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टॉप यूजिंग ऑल PMs एंड स्टॉप गेटिंग रिव्यूज फॉर मैनी चैट कस्टमर्स। देखें, रिव्यूज अमेजोन क्यों निकालता है, और रिव्यूज नहीं, हम खुद से रिव्यूज नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है कि
शुरू में इतना मसला नहीं होता, शुरू में तो आप ले सकते हैं रिव्यूज़, इससे ज़्यादा 4% से ज़्यादा आप ले सकते हैं शुरू में, ठीक है। चाहे अमेज़ोन निकाल भी दे तो शुरू में आपको रिव्यूज़ लेने का फ़ायदा हो जाता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अमेज़ोन रिव्यूज़ निकालता है तो अमेज़ोन देखता है बायर्स जो आपकी प्रोफाइल पे जिन्होंने ख़रीदा और उन्होंने रिव्यू भी छोड़ा, अगर उनकी प्रोफाइल जो है वो एक ऑथेंटिक है, एक मतलब लेजिट बायर था जो कि हर जगह पे रिव्यू नहीं देता, उसका रिव्यू अमेज़ोन नहीं निकालेगा। लेकिन अगर ऐसा बायर उसको मिल गया जिसके जो मतलब जिसका काम ही ये है कि रिव्यू देते रहना, अमेज़ोन की नज़र में वो एक फजूल बायर है, ठीक है, अमेज़ोन उसका रिव्यू जो है वो आपकी लिस्ट से निकाल देगा। तो अमेज़ोन ऐसा 2-3 महीने के बाद एक ड्राइव चलाता है, तो बहुत सारे सेलर्स को जो हैं वो दर्जनों रिव्यूज़ जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है क्वालिटी रिव्यूज़ जो हैं वो रहेंगे, जहाँ पर क्वालिटी नहीं है अमेज़ोन उसको निकाल देता है। अच्छा, ये एक और बात है कि जब आप ईसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त रिपोर्ट, डेली की जो रिपोर्ट है आपने कब सबमिट करनी है ईसी को, ठीक है, तो वो आप हर रोज़ करेंगे डेट चेंज होने से पहले, ठीक है। 11:30 बजे समझ लें कि डेट चेंज होनी है 12 बजे, तो 11:30 बजे आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। नहीं, रिव्यूज़ कम होने से रैंक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, तो ये है आखिरी जो क्वेश्चन था वो उनके लिए है जो कि बीसी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी डेली की रिपोर्ट्स देनी होती हैं, तो वो किस वक्त देंगे? वो डेली की रिपोर्ट्स रात को 12 बजे से, मतलब डेट चेंज होने से पहले दे लेंगे। ये उसी तरह से है जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे थे एमपीएल की, माइक्रो प्राइवेट लेवल की ट्रैकिंग कर रहे थे, तो उसमें भी यही था कि आपने डेली एक टाइम फिक्स करना है, उस टाइम पे आपने उसका जो ट्रैक करना है और उसकी जो इन्वेंट्री चेक करनी है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी डेट चेंज होने से पहले आपने चेक कर लेना है। अगर आप ईसी पे नहीं भी काम कर रहे तब भी आपको ये काम करना होता है, रिपोर्ट्स बना के उस पे फिर आपने अपना एनालिसिस देना है। उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं कि आज जितनी सेल्स हुई हैं तो कौन सी सेल ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। बम्बू लॉन्च है, बम्बी लॉन्च नहीं, बम्बू लॉन्च है कि उसमें आप बम्बू एक वर्ड ऐसे यूज़ कर लिया सर सनी ने, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कर लेते होते हैं, ठीक है। बम्बू का मतलब है कि जो है आप सारी स्ट्रेटजी एक ही दफ़ा अप्लाई कर दो। इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं हम, ठीक है, इतना एग्रेसिव जा रहे हैं कि हम पैसे लगा रहे हैं हर तरफ से। उससे होता क्या कि आप की जो लिस्ट है समझ लें कि एक हफ्ते में ही वो रैंक होकर पहले पेज पे होती है डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये जो है ना बम्बू लॉन्चेस और ये मैनी चैट 1 2 ये जो ये अब नहीं चलती, अब हाइब्रिड लॉन्च चल रही है, पीपीसी पे ज़्यादा जोर है। लेकिन चूंकि ये पहले होता रहा काम, आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। अभी भी अगर कोई चाहे कि मैंने करना है तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, वो कर सकता है अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो, ठीक है। लेकिन इसमें मेहनत कम है, पैसा ज़्यादा लगता है। अब जो काम है वो मेहनत वाला काम है, पीपीसी आपको सीखनी पड़ेगी, पीपीसी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और इसमें पैसे कम लगते हैं और काम अच्छा हो जाता है पीपीसी के थ्रू, ठीक है जी।